सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। तो मुझे पूरा विश्वास है आप सब जो है प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं। तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि एक बार फिर से परमेश्वर ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं एक बार फिर से नया मैसेज यूट्यूब पर शेयर कर सकूं। तो आइए हम लोग आज का विषय में जाएंगे। आज का विषय है पाप और अपराध में प्रमुख अंतर। जी हाँ, पाप और अपराध में प्रमुख अंतर। तो सबसे पहली बात, क्या है पाप? साधारण तौर पर या सरल भाषा में अगर हम लोग देखेंगे, परमेश्वर की आज्ञा को पालन ना करना ही पाप है। जी हाँ, अगर कोई मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा को पालन नहीं करता तो वो पाप है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखेंगे कि पहला मनुष्य जो कि आदम था, उसने पाप किया, उसने परमेश्वर की आज्ञा को पालन नहीं किया। परमेश्वर ने उसको कहा था कि इस बगीचे के फल को मत खाना, लेकिन फिर भी वो शैतान की बातों में आकर हव्वा के द्वारा फल खाया और पाप में गिरा और उसको फिर मृत्यु दंड मिली। उसी तरह दूसरी तरफ अपराध क्या है? सरल भाषा में अपराध देश का संविधान को ना पालन करना ही अपराध है। जैसे कि कोई मनुष्य किसी का हत्या करता है, किसी का किडनैप करता है, तो ये देश का कानून के खिलाफ है। तो ये एक क्या है? अपराध है। तो ये जो है अपराध जो है, जो मनुष्य करता है वो सब मनुष्य नहीं करता। जी हाँ, अपराध सब मनुष्य नहीं करता, लेकिन पाप सब मनुष्य करता है। क्योंकि एक जगह वचन कहता है रोमियो 3:23 कि सभी ने पाप किया और सभी परमेश्वर की महिमा से रहित है। और एक जगह वचन कहता है भजन संहिता 51:4 कि जब हम माँ के गर्भ में थे तभी से हम पाप में हैं। इसलिए हमें पाप नहीं करना है, क्योंकि पाप की सजा प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चुका दी। लेकिन अगर उसके बावजूद भी अगर हम पाप कर रहे हैं तो फिर सोचिए हमें क्या दंड मिलेगा फ्यूचर में। इसलिए हमें हमेशा जो है पाप नहीं करना है और परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना है। और अपराध की सजा मनुष्य को मृत्यु से पहले मिलती है और अपराध की सजा शरीर को मिलती है, आत्मा को नहीं मिलती। और अपराध जो है वो संविधान के हिसाब से वो अपराधी को जो है सजा मिलता है और वो सजा होती है जेल। चाहे वो 5 साल हो, चाहे 10 साल हो, चाहे उम्र कैद की सजा हो। संविधान के अनुसार उसने जो अपराध किया है उसके हिसाब से उसको सजा मिलेगी और उसको कानून का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसी तरह पाप की सजा मृत्यु के पार मिलेगी और वो सजा शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को मिलेगा और उसका सजा जो है परमेश्वर खुद देंगे। इसलिए हमें पाप नहीं करना है, क्योंकि पाप का जो सॉल्यूशन है परमेश्वर ने हमें 2000 साल पहले ही प्रभु यीशु मसीह को भेजकर पूरा कर दिया है। इसीलिए जो है हमें परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना है। चाहे जो भी कुछ समस्या आ जाए, हमें हमेशा पाप से बचना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही उसका उपाय है, परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते रहना, मृत्यु तक परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। आपके जीवन में बहुत सारी समस्या आएंगी, मैं बोल रहा हूँ, मुझे खुद एक्सपीरियंस है। आपके जीवन में भी बहुत सारा समस्या आएगी। बहुत बार शैतान जो है आपको परीक्षा में डालेगा, बहुत बार शैतान जो है आपको ऐसा ऐसा काम करवाएगा जो परमेश्वर के विरुद्ध है। बहुत बार शैतान आपको ऐसा काम करवाएगा ताकि आप परमेश्वर की आज्ञा को पालन ना कर सके और कोई पाप में आप गिर जाए।
लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर की संगति में रहते हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन में रहते हैं, तो आपको परमेश्वर जो है हमेशा बचाए रखेगा उस शैतान से। इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना है, तभी हम लोग जाकर एक धर्मी मनुष्य ठहरेंगे। अभी अपराध से बचने का उपाय क्या है? सांसारिक तौर पर कोई भी मनुष्य जो अपराध करता है, तो वो अपराध से बचने के लिए वो क्या करता है, एक वकील का सहायता लेता है, ताकि उसे कुछ समय तक बेल मिल जाए और उसे आज़ादी मिले। उसी तरह पाप से बचने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह का ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है। और हमें, और वचन एक जगह ऐसा लिखा है, पहला यूहन्ना 1:9, कि अगर हम अपने पापों को माने तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करेगा। सिर्फ आपको मानना है कि आपने पाप किया और प्रभु यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना है, तब आपके सारे पाप परमेश्वर क्षमा कर देगा। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये वचन कहता है, पहला यूहन्ना 1:9। इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना है, यही एक पाप से बचने का उपाय है। आप मृत्यु दम तक परमेश्वर की आज्ञा को पालन कीजिए, और परमेश्वर आपको जो है मृत्यु के पार आपको परमेश्वर अपने राज्य में जरूर बुलाएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपने आज का मैसेज से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। प्रभु आपको आज का वचन के थ्रू बहुत बहुत आशीष दे, और प्रभु आपको जो है आने वाला दिन में और भी अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करे। तो आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।